वज़ीर-ए-आला खैबर पुख्तूनख्वा महमूद खान उन्होंने दावा यह किया कि लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर चलने वाली तस्वीर इलियास मोहम्मद की है, जो चंद रोज पहले पुलिस एहलकार हैं, वाना के पुलिस स्टेशन पर होने वाले हमले में शदीद जख्मी हुए और इस वक्त इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आला महमूद खान ने अपने बयान में दहशतगर्दी से मुतालिक जिम्मेदारी तो जी कि जी ये वफाकी हुकूमत का काम है, लेकिन इस दहशतगर्दी का सामना करने वाले अपने ही सूबे की पुलिस के साथ उनका और उनकी इंतजामिया का जो ये रवैया हमारे सामने आ रहा है कि वो इलियास मोहम्मद के साथ पेश आने वाली कहानी से बखूबी आपको मालूम हो जाएगा। आज टीवी से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी फारूक महसूद के मुताबिक उन्होंने हमसे बात की। महसूद कबीले से ताल्लुक रखने वाले इलियास मोहम्मद वाना पुलिस स्टेशन के मोर्चे पर तैनात थे और स्नाइपर के जरिए उनको निशाना बनाया गया। गोली उनके सर से आर पार हुई, जिसके बाद उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए FC कैंप ले जाया गया, जहां भी उनकी हालत संभल नहीं सकी। बेहतर यह होता कि इलियास मोहम्मद को हेलीकॉप्टर के जरिए किसी अच्छे वेल इक्विप्ड अस्पताल मुंतकिल किया जाता, लेकिन यह सहूलत भी उन्हें नहीं दी गई। 4 से 5 घंटे में इलियास मोहम्मद को DI खान पहुंचाया गया, यानी इतनी क्रिटिकल कंडीशन। फिर वहां पर उनके कजन इरफान महसूद और दीगर सहाफियों ने इलियास मोहम्मद को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और तकरीबन 15 मिनट बाद उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल तो किया गया, लेकिन साथ ही उन्हें कहा गया कि इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप इस्लामाबाद पहुंचाएं। जिसके बाद दोबारा रेस्क्यू 112 से राब्ता किया। उन्होंने पहले इस मामले को पुलिस केस होने का कहा, जिस पर साफी फारूक महसूद ने DPO पुलिस साउथ वजीरिस्तान अतीक वजीर और DSP काशिफ सत्तार से राब्ता किया, लेकिन किसी ने कॉल अटेंड नहीं की। यानी ये पुलिस एहलकार के साथ जो कि अपनी जान पर खेल गए हमारी हिफाजत के लिए। जब ये मामला ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया तो तकरीबन सुबह 10 बजे रेस्क्यू 112 की जो टीम थी, एम्बुलेंस निकल रही थी, तो वजीरिस्तान पुलिस की एम्बुलेंस पहुंची, जिस पर फैमिली शदीद गुस्से में आई कि वो पुलिस को अब आपको हम नहीं ले जाने देंगे अपने जख्मी को। जिसके बाद साफियों के समझाने पर जो है वो फैमिली बानी और इस वक्त इलियास मोहम्मद जो है वो इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में वो जेरे इलाज तो हैं, लेकिन क्या इनको CMH में नहीं होना चाहिए था? क्या वज़ीर-ए-आला खैबर पुख्तूनख्वा के बकौल वो अपनी पुलिस को ये बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे? क्या उनको बरवक्त इलाज नहीं देना चाहिए था? इस वक्त वो मौत और जिंदगी की कशमकश में है। खुर्रम दस्तगीर साहब, क्या आप हुकूमत को पूरी ये जो हमारे गाजी हैं उनकी ट्रीटमेंट और हमने पहले भी आपको मालूम है 2015 में जो ज़रब अज़्ब का आगाज़ किया था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, तो इलियास मोहम्मद को हम मौन करेंगे। वो हमारा भाई है, हमारा बेटा है और जितनी भी सहूलियात वफाकी हुकूमत के पास मौजूद हैं, आपने इसकी तरफ इशारा किया, मुझे तो मालूम नहीं था इस केस का। जी, लेकिन यह है कि मैं अभी वज़ीर सेहत से इस्तदा करूँगा